दिन में सबके पास 24 घंटे होते हैं, बट जो इन 24 घंटों को अच्छे से यूज़ करता है, वो एक प्रोडक्टिव इंसान कहलाता है। एंड यही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर तुम्हें अपने गोल को अचीव करना है। मे भी तुम लोग अपने सोचते हो कि दिन में मैं गिटार बजाना सीखूंगा, मैं डाइट करूंगा, मैं जिम जाऊंगा, मैं 3 घंटे पढ़ाई करूंगा, मैं 8 घंटे की स्लीप लूंगा, मैं सिंगिंग सीखूंगा, मैं ये स्किल सीखूंगा, मैं एडिटिंग सीखूंगा, मैं यूट्यूब पे वीडियोस डालूंगा। तुम्हारे दिन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट तुम अपने दिन के साथ इंटेंशनल नहीं होते। तुम्हें ये नहीं पता होता कि तुम कितने बजे क्या करने वाले हो। तो इस वजह से तुम बस एक या दो चीज़ें करते हो, मैं भी वो भी नहीं करते। तुम पूरा दिन स्क्रोलिंग करते करते दिन बिता देते हो। एंड जैसे ही तुम अपने दिन के साथ इंटेंशनल होते हो, तुम्हें पता होता है कि इतने बजे मैं ये करने वाला हूँ, इतने बजे मेरे को ये फ़ोन या जो भी चीज़ मैं कर रहा हूँ उसे फेंक फूक के अपने काम पे लगना है मेरे को। एंड यही चीज़ तुम्हारी पहला स्टेप है प्रोडक्टिव इंसान बनने के लिए। तुम्हें पहले तो अपने दिन को पूरी तरह से एलोकेट करना है, हर टाइम को एक एक्टिविटी के साथ में। जैसे कि तुम 8 बजे ये करने वाले हो, फिर 3 बजे ये करने वाले हो, फिर ये करने वाले हो, फिर ये करने वाले हो। टाइम के हिसाब से सारी एक्टिविटीज़ को तुम्हें बांट लेना है। एंड ये रूटीन जैसे ही तुम बिल्ड करते हो, ये देखोगे तुम्हारे अंदर क्लैरिटी बढ़ जाएगी। जैसे क्लैरिटी बढ़ती है, तुम्हारा डिसिप्लिन बूस्ट हो जाता है। तो हमारा फर्स्ट गोल यही है कि हमें क्लैरिटी चाहिए अपने पास में। तो जो भी तुम्हारा गोल है, जो भी तुम्हें अचीव करना है, वो चीज़ के लिए तुम पहले रूटीन्स बनाओ और तुम्हें उन रूटीन्स को फॉलो करना है रिलीजियसली। देन तुम्हारा प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाएगी। पॉइंट नंबर 2, यूज प्रायोरिटाइजेशन। तुम्हें हर चीज़ को प्रायोरिटाइज करना है। तुम्हें देखना है कि तुमने जो 5 या 6 7 एक्टिविटीज़ लिखी हैं उसमें से कौन सी चीज़ें आज के लिए इंपॉर्टेंट है। मे भी तुमने लिखी 6 एक्टिविटीज़ और तुम्हें करनी है मेन जो 3 एक्टिविटीज़ हैं। ये नहीं करोगे तुम्हें अगले दिन दिक्कत हो जाएगी। तो तुम्हें ये 3 एक्टिविटीज़ जो तुमने लिखी हैं वो तुम्हें करनी पड़ेंगी। एंड सबसे पहले तुम्हें यही करनी है, ईट द फ्रॉग। जैसे ही तुम ये चीज़ें करते हो, उसके बाद जो आगे आगे की चीज़ें होती हैं वो ईजी हो जाती हैं। और दूसरी बात, तुम्हारी टेंशन, जो तुम्हें स्ट्रेस रहेगा पूरे दिन की मेरे को ये मेन एक्टिविटी करनी है, तो वो स्ट्रेस कम हो जाता है। तो पहले जो इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं वो तुम्हें करनी है, उसके बाद जो ईजी हैं, जो नॉन नेगोशिएबल, जो नेगोशिएबल हैं, वो तुम कर सकते हो। पॉइंट नंबर 3, एक ये दिक्कत बहुत ज़्यादा बार आती है कि तुमने अपना रूटीन बनाया, देन तुम देखते हो कि तुम अपना काम करने बैठे हो और तुम्हें कोई अलग एक्सटर्नल चीज़ आ जाती है। जैसे तुम्हें मम्मी ने बुला लिया या पापा ने बुला लिया या कोई काम आ गया तुम्हारे पास और तुम्हें उस काम के लिए जाना पड़ेगा। जो तुमने रूटीन लिखा था, जो काम लिखा था, जो हैबिट लिखी थी, वो तुम नहीं कर पा रहे हो। एंड तुम्हें अपने रूटीन को फ्लेक्सिबल रखना है। जैसे कि तुम्हें कुछ और काम आ गया तो तुम इस चीज़ को शिफ्ट कर दोगे, इस चीज़ को बाद में कर लोगे। या तो कोई जो टास्क लिखा, जो भी एक्टिविटी है, उसको तुम कम कर दोगे, उसके बाद जो दूसरी एक्टिविटी है उसको बढ़ा दोगे, या कुछ भी कर सकते हो। बट तुम्हारा रूटीन फ्लेक्सिबल होना चाहिए। तुम्हें ऐसा नहीं होना कि ऐसा होना नहीं चाहिए कि तुमने एक चीज़ नहीं करी और उसके बाद तुमने पूरा दिन वेस्ट हो गया तुम्हारा, तुम बाहर गए और तुम कुछ भी नहीं कर पाए। एंड एक चीज़ और याद रखनी है कि कभी कभी तुम्हारा काम कंप्लीट नहीं होगा, जो तुमने लिखा था सब कुछ, जो भी तुम्हारा प्रोडक्टिव दिन था, जो रूटीन था, तुमने उसमें से कुछ नहीं किया। या तुम्हें अगले दिन वो चीज़ दोबारा से स्टार्ट करनी है, क्योंकि तुमने स्टार्ट नहीं करी तो तुम वापस से वहीं आ जाओगे जहाँ पहले थे। तो कभी कभी चीज़ें नहीं होती अपने हिसाब से, बस तुम्हें प्रोडक्टिविटी मेंटेन करके रखनी है। तुम जितना आधा दिन तक कर सकते हो। अगर तुम कोई एक्सटर्नल चीज़ हुई जिसकी वजह से तुम नहीं कर पाए, देन तुम बाकी की चीज़ें अच्छे से करो और फ्लेक्सिबल रखो अपने रूटीन को। एंड यही 3 पॉइंट्स हैं जो इस वीडियो में तुम्हें देना चाहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।